हेलो फ्रेंड्स, कविता का दूसरा अध्याय जहाँ हम बात करेंगे कैसे हनुमान जी प्रभु श्री राम से मिले और कैसे प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया। कविता प्रारंभ करूं उसके पहले, यह अध्याय दूसरा प्रारंभ करूं उसके पहले राम क्या है फिर से मेरे लिए। धैर्य राम है, सत्य राम है, धैर्य राम है, सत्य राम है, वचनों का सौभाग्य राम है, मर्यादा के प्राण राम है। ये हैं भगवान राम। अब सुग्रीव देखता है कि दो लोग आ गए हैं वन में। वो घबरा जाता है, डर जाता है और हनुमान जी से कहता है कि बाली ने कोई दो ऐसे मायावी लोग भेजे हैं मुझे मारने के लिए, जाओ और पता करो। और हनुमान जी जाते हैं भगवान राम के पास और पूछते हैं। तो देखिए हनुमान जी कितनी वाक्पटुता से पूछते हैं भगवान राम से, क्योंकि वो जानते नहीं है कि ये प्रभु श्री राम है। सन्यासी बन पूछे हनुमान, सन्यासी बन पूछे हनुमान, वेश साधु का तेज विष्णु का, हाथ नचाते तीर कमान, चले कहां दो पुरुष सुजान, चले कहां दो पुरुष सुजान। जब ये पूछते हैं प्रभु श्री राम से तो हनुमान जी को प्रभु श्री राम बताते हैं अपने आने का कारण। जैसे ही हनुमान जी जानते हैं कि ये प्रभु श्री राम है, जब जाना ये है प्रभु श्री राम, जब जाना ये है प्रभु श्री राम, करे दंडवत अंजलि सुत हनुमान, करे दंडवत अंजलि सुत हनुमान। भगवान राम को प्रणाम करते हैं। तो भगवान राम लखन से कहते हैं, राम कहे लखन ले लो तुम संज्ञान, राम कहे लखन ले लो तुम संज्ञान, मधुवाणी का सानी, मधुवाणी का सानी, नहीं तीर कमान। कहते हैं कि देखो कितनी वाक्पटुता से हनुमान जी ने हमसे बात की। हनुमान जी ने कोई शस्त्र नहीं चलाया और कितने अच्छे से हमसे जान लिया कि हम कौन है। फिर पवन पुत्र के साथ भगवान चाहते हैं सुग्रीव से मिलने। पवन पुत्र संग उड़ चले भगवान, सुग्रीव ने समझा सारा विधान। सुग्रीव को सारी बात पता चलती है। तो सुग्रीव कहता है कि जब मैं पर्वतों पे घूम रहा था तब कोई राक्षस एक स्त्री को ले जा रहा था और उसके कुछ गहने नीचे गिरे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं वो गहने, वो देख के पता करना कि वो गहने कैसे हैं। पवन पुत्र संग उड़ चले भगवान, सुग्रीव ने जाना सारा विधान, कुछ आभूषण है मेरे पास, शायद मन को दे दे विश्वास। और वो आभूषण दिखाता है। देखिए आभूषण देख के लखन क्या कहते हैं, देख के गहने लखन यू कहने, देख के गहने लखन यू कहने, हार और झुमके भैया पहचाने, हार और झुमके भैया पहचाने, शीश झुका सदा चरण छुए हैं, शीश झुका सदा चरण छुए हैं, ये पायल भाभी को प्रिय है, ये पायल भाभी को प्रिय है। लखन जी कहते हैं कि मैंने कभी चेहरे की तरफ तो भाभी के देखा ही नहीं, सदा ही पांव छुए हैं, तो मुझे ये पता है कि ये पायल जो है ये भाभी की प्रिय पायल है। हे राम मुझे बस इतना वर दो, इतनी शक्ति मुझ में भर दो, पिता तुल्य जो भाई को मानू, पिता तुल्य जो भाई को मानू, माँ की मूरत भाभी में जानू, माँ की मूरत भाभी में जानू। ये सब होने के बाद सुग्रीव के रणनीतिकार जामवंत, बहुत कुशल रणनीतिकार, कहते हैं मैं एक युक्ति बताता हूं। जामवंत ने बात बढ़ाई, संधि की एक युक्ति सुझाई, संधि की एक युक्ति सुझाई, राम सहाय दे बाली वध में, राम सहाय दे बाली वध में, वानर चल फिर सिया खोज में, वानर चल फिर सिया खोज में। जामवंत कहते हैं आप बाली को मारो, हम अपनी सेना के साथ सिया की खोज में चलते हैं। अब प्रभु श्री राम की बात देखिए। प्रभु श्री राम कहते हैं कि अरे मैं ना कोई राजा हूं, मेरे पास कोई राज्य है, और संधि तो दो राजाओं के बीच होती है, दो राज्यों के बीच होती है। एक वनवासी राजा नहीं हो सकता और मैं संधि नहीं कर सकता। तो प्रभु श्री राम कहते हैं प्रभु ने मन की बात बताई, प्रभु ने मन की बात बताई, संधि है नातों की तुरपाई, समझौतों से चल न सकूंगा, मित्र संग बस मित्र रहूंगा, मित्र संग बस मित्र रहूंगा। क्योंकि प्रभु श्री राम उस समय राजा नहीं है तो कहते हैं मित्रता का प्रस्ताव देते हैं, कहते हैं कि संधि तो नातों की तुरपाई हो जाएगी। हे राम मुझे बस इतना वर दो, इतनी शक्ति मुझ में भर दो, लेन देन की राजनीति से, लेन देन की राजनीति से, मित्र सदा ही दूर रखूं मैं, मित्र सदा ही दूर रखूं मैं। फिर भगवान श्री राम जानते हैं सुग्रीव से कि बाली ने क्या किया है उनके साथ। तो वो सुग्रीव को उससे बाली के बारे में जानते हैं और बात करते हैं और वचन देते हैं बालीवत का। सुग्रीव के मन को धैर्य दिया,
सुग्रीव के मन को धैर्य दिया, बाली वध का वचन दिया। हुई लड़ाई जब बांधव में, जब दोनों बंधुओं में सुग्रीव और बाली में लड़ाई होती है, हुई लड़ाई जब बांधव में, दुष्ट को बाण से भेद दिया। बाली को बाण से मार देते हैं। तब मृत्युशैया पर बाली पूछता है, मृत्युशैया पर बाली पड़ा था, मृत्युशैया पर बाली पड़ा था, क्यों राम अधर्मी पूछ रहा था। वो पूछता है, राम तुम कैसे अधर्मी हो गए जो छिपके मुझे मार दिया, क्यों राम अधर्मी पूछ रहा था। तो प्रभु उसको जवाब देते हैं, बाली करे अनुज वधू का शील भंग जो, करे अनुज वधू का शील भंग जो, धर्म वही मृत्यु दे उसको, धर्म वही जो मृत्यु दे उसको। तो वो कहते हैं जो अपने भाई की पत्नी का शील भंग करे उसके लिए मृत्यु, धर्म भी वही कहता है कि उसके लिए मृत्यु उपयुक्त है। और तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है कि ऐसे लोग जो नारी का शील भंग करें, ऐसे लोग जो नारी पर कुदृष्टि डालें, उनका धर्म कहता है कि उनकी मृत्यु कर दी जाए। लंका हे राम मुझे बस इतना वर दो, इतनी शक्ति मुझ में भर दो, धर्म नारी में एक हो चुनना। अगर मुझे धर्म और नारी में एक को चुनने की बात आ जाए कभी, धर्म नारी में एक हो चुनना, नारी शील ही धर्म बना लूं, नारी शील ही धर्म बना लूं, नारी शील ही धर्म बना लूं। तो यहां तक कविता का दूसरा अध्याय, जहां बाली का वध हो गया है। अब प्रभु श्री राम आगे जाएंगे। अब प्रभु श्री राम सिया का पता लगाएंगे और लंका पे चढ़ाई करने का प्लान करेंगे। तो वो अगले अध्याय में इस कविता के। धन्यवाद।